नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम इस वीडियो में क्लास जो 12th है जिसका हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, प्रश्नावली 2.2 है, इसका सेकंड पार्ट लेकर के हम आपके बीच में हाजिर हैं। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में हमने बात की थी इस एक्सरसाइज के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 6 तक जो क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने देखे। और यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट वीडियोज़ देख सकते हैं। एक ये भी एक जानकारी आप लोगों के लिए है कि हमने सभी जितनी भी कक्षाओं के लिए यहाँ पर जो काम कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए हमने अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है। क्लास 10th के लिए अलग अलग चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट बन चुकी है और क्लास 12th के लिए भी प्ले लिस्ट बनने वाली है। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो आप डायरेक्ट उस चैनल पर जाकर के वहाँ से प्ले लिस्ट के माध्यम से प्रत्येक चैप्टर के पूरी वीडियो आप हैं वो एक ही जगह पे एक साथ में आप लोगों को मिल जाएंगे। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने परिचित जितने भी इस स्टडी से जुड़े हुए हैं उनको भी आप ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोगों के बनस्पत ही हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं। चलिए आज हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं क्वेश्चन संख्या 7 के बारे में। ये आज पार्ट सेकंड की बात हो रही है। पार्ट सेकंड में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्वेश्चन दिया गया है tan इनवर्स √1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x। कंडीशन दी गई है 0 लेस देन x लेस देन पाई। जैसा कि आप जान चुके हैं इस कंडीशन से हमें कोई मतलब नहीं है, पर्सन के अस्तित्व के लिए ऐसा दिया गया, हमें तो केवल क्या इसके रिजल्ट पे पहुंचना है। तो ये क्वेश्चन देकर के हमें इसका सरलतम रूप प्राप्त करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास में 2 मेथड है इसको आगे बढ़ाने के लिए। अब उसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी, एक बात आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि जब आपको ऐसा लगे कि अंश और हर में cos x जो है, अंश और हर दोनों की बात कर रहा हूँ, cos x या तो जुड़ जाए एक के साथ या घट जाए, उस स्थिति में cos x का ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें 1 आता हो। जैसे cos x बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। इसी प्रकार इसका दूसरा फॉर्मूला और भी है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। तो यहाँ पर cos x है एक के साथ घट रहा है, यहाँ cos x एक के साथ जुड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमें इन फॉर्मूलों का प्रयोग करने से भी हम आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा। इन्हीं फॉर्मूलों का यूज क्यों कर रहे हैं हम लोग कि हमारा प्रयास ये है कि कैसे भी करके ये जो एक आ रहा है यहाँ पर इसको हम कैंसिल करें, इसको अपन यहाँ से हटाएँ। तो ऐसे ही फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा जिसमें एक आ रहा हो। वो सिचुएशन देखेंगे कि इस cos x की जगह इन दोनों में से कौन सा यूज करें कि ये प्लस का एक है यहाँ कैंसिल हो जाए। यहाँ पर cos x के लिए इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि ये एक है ये कैंसिल हो जाए। जैसे ही हम इतना सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे तो अगली स्टेप अपने को मिलती जाएंगी। एक मेथड तो ये है। दूसरा, यहाँ tan इनवर्स है और हम चाहते हैं कि कैसे भी करके यहाँ पर tan बन जाए। और यदि आपके पास में cos x का ऐसा फॉर्मूला है जो केवल tan के पदों में हो तो आप वहाँ पर tan का फॉर्मूला भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। cos x का जो फॉर्मूला है हाफ एंगल में, जैसे यहाँ जितना कोण दिया जाता है उसके आगे उसका जो कोण है एंगल है वो आधा हो जाएगा। तो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा cos का tan के पदों में 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। इस प्रकार का ये फॉर्मूला है जो cos x का ही है। तो यदि आप इसको डायरेक्ट tan में चेंज करना चाहते हैं तब तो आप इसका प्रयोग कर लीजिए, अन्यथा
आप कोस एक्स की जगह इन दोनों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको इसको बता रहा हूँ। तो देखिए ये हो गया टेन इनवर्स रूट, इसके अंदर 1 माइनस कोस एक्स की जगह अपन ये लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। जैसा हमने अंश में लिखा ठीक वैसे ही कोस एक्स की जगह हर में लिखेंगे 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब एलसीएम लेकर के नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे टेन इनवर्स। देखिए ये जो रूट है वो हम बाद में लिख देंगे। यहाँ पर इसका एलसीएम आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पर आप एलसीएम लिख दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसके बटे में कुछ भी नहीं है, हर में कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में आप एलसीएम को सीधा यहाँ मल्टीप्लाई करें, टाइम बच जाएगा हम लोगों का। तो जब एक को यहाँ इससे गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। फिर जब इसका एलसीएम में यहाँ भाग लगाएंगे तो एक आएगा, एक को इससे गुणा करेंगे। तो इसको लिखने से पहले ध्यान रखना है कि यहाँ माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए इसको लिख दीजिए आप। तो माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 बनेगा और उसके बाद में ये प्लस का बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 है। जैसे हमने ठीक ऊपर काम किया है ठीक वैसे ही नीचे होगा। इसका एलसीएम भी कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पर भी बटे में नहीं है तो इसको सीधा इसे मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस इसका एलसीएम में भाग लगाएंगे 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ प्लस है तो चिन्ह तो बदलेगा नहीं और इसको ब्रैकेट हटाते हुए लिख देंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। आप देखेंगे कि ये अपना बड़े बटे का काम कर रहा है। इसके ऊपर भी एक भिन्न आ रही है, इसके नीचे भी एक प्रकार की भिन्न है। तो यहाँ आप देखेंगे कि हर वाली संख्या यहाँ और यहाँ बिल्कुल सेम है, तो ये एक दूसरे को काट देंगे हम लोग। उसके बाद में जो भी बचेगा उसको हम नोट करेंगे। देखिए आगे ये 1 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो ये तो कट चुका है। टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 यहाँ पर भी है, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 यहाँ पर भी, दोनों ही प्लस के हैं। तो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 के कितने पद हो गए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएंगे 2। तो ये टेन इनवर्स और आगे हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। यहाँ पर देखो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का है, लेकिन यहाँ टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 किसका है, माइनस का। तो यहाँ तो ये इसको काटेगा और 1 प्लस 1 यहाँ बचेगा 2, ये 2 हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे टेन इनवर्स। और यहाँ आप लोगों ने देखा था कि जैसे ये रूट लगा हुआ था, तो हमने ये बोला था कि रूट तो हम जब चाहेंगे तब लगा देंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर रूट, यदि रूट लगाने में समस्या है इतनी बड़ी लाइन खींचने में, तो आप इसके ऊपर 1/2 पावर लगा दें। कितनी पावर, 1/2। यहाँ पर भी 1/2 पावर लगा देंगे, क्योंकि 1/2 पावर का मतलब रूट ही होता है। ये 2 से 2 कट गया। अब देखो ये टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 जो है इसके ऊपर 1/2 पावर है, इसका मतलब ये क्या है, रूट है। टेन इनवर्स आप जानते होंगे स्क्वायर और जो रूट है वो एक दूसरे को हटा देते हैं। और अब हमारे पास में बचेगा केवल टेन एक्स बाई 2। टेन इनवर्स 10 को हटा देगा, ये एक दूसरे को काट देते हैं, तो हमारे पास में फाइनल रिजल्ट आएगा एक्स बाई 2। कितना मिला अपने को, एक्स बाई 2। यही चीज़ अपन कोस की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, जो 2 फॉर्मूले मैंने बताए थे, उनका यूज करते हुए भी जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट में ऐसी स्थिति ही बनेगी और रिजल्ट अपना एक्स बाई 2 ही आएगा। तो आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। मुझे इसका आइडिया था कि भाई ये 10 जो है
टेन इनवर्स है तो हम क्यों नहीं इसको टेन ही बना ले डायरेक्ट, और कोस का हमारे पास में टेन का फॉर्मूला था, नहीं होता तो बात अलग थी, टेन का फॉर्मूला था तो सीधा टेन का फॉर्मूला यूज करो, तो उसमें क्या ज़्यादा सोचना विचारना नहीं पड़ेगा, अपना सीधे अपन फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। तो जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन संख्या 7 को कंप्लीट किया, ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे कि क्वेश्चन संख्या 8 भी बहुत ही सहजता से सरल होगा। मैथ जो है ये हम लोगों से धैर्य रखने की अपेक्षा रखती है, मेहनत की अपेक्षा रखती है कि धैर्य बनाए रखें, मेहनत कीजिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैथ में आपको ऐसा लगेगा कि मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो लगातार आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए क्वेश्चन संख्या 8। तो ये जो टेन इनवर्स है, इसमें यहाँ यदि 10 बन जाए, इस ब्रैकेट वाले राशि में पूरा का पूरा पद 10 के पदों में आ जाए, तो टेन इनवर्स से 10 हट सकता है, तो इसको कैसे भी करके 10 बनाना है। और एक फॉर्मूला हुआ करता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये बिल्कुल नॉर्मल फार्मूला हो गया, क्योंकि जो 12th स्टैंडर्ड तक हम पहुंच चुके हैं उस स्थिति में ये फार्मूला कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बातें तो हम 9th क्लास से करते आ रहे हैं। साइन में यदि कोस का भाग लगाया जाए तो 10 बनता है, तो यहाँ पर भी पता है कि भाई नीचे हर में कोस आ रहा है, तो कोस का भाग लगाने पर ही 10 बन रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अंश और हर दोनों जगह कोस का भाग लगा देंगे। अंश व हर में कोस अक्स का भाग लगाने पर, ठीक है। तो कैसे भाग लगाएंगे देखिए, सीधा सा मतलब भाग का कि हम कोस अक्स का भाग लगाना चाहते हैं, तो इन सब के बटे में क्या लिखेंगे, कोस अक्स लिखेंगे। अब कोस अक्स के बटे में कोस अक्स आएगा तो वो तो 1 हो जाएगा। साइन एक्स के बटे में भी कोस अक्स लिखेंगे तो साइन एक्स बटे कोस अक्स क्या होता है, टेन एक्स। फिर यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, ये 1 होगा, और साइन एक्स के बटे में लिखेंगे तो टेन एक्स। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को एक जुगाड़ बनाना पड़ेगा। जुगाड़ होता नहीं है, जुगाड़ बनाया जाता है। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिसमें अपनी तरफ से कोई न कोई चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो 1 है, एक तो इस 1 को बदलेंगे हम, और आपको पता है इसके गुणा में यदि 1 लगा दिया जाए तो कोई तो फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ जो 1 है उसकी जगह भी हम वही लिखेंगे जो यहाँ लिखेंगे। और क्यों लिख रहे हैं, क्या लिखना है, ये बात भी अभी हम कर रहे हैं। देखिए पहले तो ये बताना है कि 10 में किसका मान 1 होता है। अब 10 की ही बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 10 के पदों में ही हम बनाना चाहते हैं। तो ये हो गया 10 π/4 का मान 1 माइनस से आगे ऐसा कैसा है ही, इसको नहीं बदलना, ध्यान रखना। 1 ऐसा कैसा, इस 1 की जगह भी वही लिखना था जो इसकी जगह लिखा था। तो 10 π/4 माइनस से सॉरी इंटू 10x। अब एक बार इसको आप थोड़ा सा समझ के देखिए, 10 π/4 का मान 1 होता है, इसका मतलब इसको हम ऐसा चेंज कर तो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ दोबारा फिर से 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और जैसे ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो दोबारा अपन यहीं पहुँचेंगे। इसका मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और ऐसा हमने इसलिए लिखा ताकि ये 10 का कोई न कोई फॉर्मूला बन जाए। और यहाँ एक फॉर्मूला बन चुका है, और वो फॉर्मूला क्या है, आपको पता है कि 10x - y जो है उसका एक फॉर्मूला आता है 10x - 10y बटे 1 + 10x 10y। हमारे पास फिलहाल ऐसी स्टेप बनी हुई है, ऐसा फॉर्मेट बन चुका है यहाँ। अब ये फॉर्मेट बन रहा है तो इस चीज़ को हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 10x - y लिखना है, और अक्स हम किसको बोल के देख रहे हैं, अक्स इसको बोला है, इसको y बोला है। तो आगे ये होगा 10 इनवर्स 10, ये हो गया अक्स और ये हो गया y। 10 इनवर्स 10 को हटाएगा तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा, π/4 माइनस अक्स। तो ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 9। 9 के क्वेश्चन में अपने को जो त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दे रखा है वो क्या दिया गया है,
टेन इनवर्स अक्स बटे रूट ए स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर। कुछ कंडीशन दी गई है, मोड ऑफ अक्स लेस देन ए। अब देखिए, जैसे ये प्रश्न हम हल करना चाहते हैं तो अपने को आइडिया लगना चाहिए। इसी एक्सरसाइज का जो पहला पार्ट था वहाँ पर मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को, जिसने भी वो वीडियो देखा है उसकी याद आ गया कि मुझे यहाँ अक्स की जगह क्या मानना चाहिए। देखिए, मैंने ये कहा था कि यदि कहीं पे भी 1 माइनस अक्स स्क्वायर की स्थिति होती है तो वहाँ अक्स की जगह हम लोगों को साइन थीटा और कोस थीटा मानना चाहिए। रूट लगा हुआ है नहीं लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ तो आगे जा कर के सरल हो जाएगी, रूट वाली कोई समस्या नहीं है। ठीक है, साइन थीटा और कोस थीटा दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जो पहले आता है आप उसके अनुसार काम करें। जब इससे काम नहीं चले तो कोस मान के देख लें, बिल्कुल दोनों से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ यदि अपन देखें तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क लग रहा है भाई, एक भी कांस्टेंट है, ये ए स्क्वायर ये भी तो कांस्टेंट ही है, तो इसको थोड़ी देर के लिए एक मानते हुए काम करो। इस ए स्क्वायर को आप भाई ये कांस्टेंट तो है ही ना, तो इसको हम एक मान लें। एक मानेंगे ऐसी स्थिति बनेगी, तो थोड़ा सा आइडिया तो लग गया कि आपको मानना क्या चाहिए, साइन या कोस मानना चाहिए। हाँ, अब यदि यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ रहा है अलग से तो आप क्या करेंगे, साइन कोस तो मानेंगे ही, साथ साथ में उसके साथ में क्या, इसके पहले ए भी लगा देंगे, क्योंकि हमें इस ए का भी समाधान करना है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ से आइडिया लग गया कि हम लोगों को क्या मानना चाहिए, माना अक्स बराबर है साइन थीटा, ऐसा तो हम मानते ही यदि ऐसी सिचुएशन थी, लेकिन यहाँ कांस्टेंट ए आ रहा है तो इसके साथ में ए भी आ जाएगा। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन थीटा की वैल्यू निकालने से पहले क्या होगा, पहले तो ये ए इसके बट्टे में जाएगा, अक्स के बट्टे में, तो ये हो गया अक्स बट्टे ए, साइन थीटा बच गया। अब यदि आप थीटा की वैल्यू निकालते हो यहाँ से तो थीटा बराबर क्या होगा, साइन इसके साथ जाएगा, तो इधर के ये जब साइन इधर जाएगा तब इन्वर्स बन जाएगा, तो ये हो गया साइन इन्वर्स अक्स बटे ए। ये आप लास्ट में यूज करेंगे। अभी फिलहाल हमें क्या करना है कि आपको जहाँ जहाँ अक्स दिखाई दे रहा है वहाँ लिखना है ए साइन थीटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेन इनवर्स अक्स की जगह लिखा ए साइन थीटा बटे रूट ए स्क्वायर। अक्स की जगह अपन ये लिखेंगे, लेकिन उसका स्क्वायर भी करेंगे, तो हम साथ साथ में स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। टेन इनवर्स ए साइन थीटा बटे, यहाँ क्या स्थिति कि ये ए स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा, और कॉमन जो लेंगे अपन उसको रूट के बाहर लिख देंगे। अब एक बात ध्यान रखनी है, रूट के अंदर एक कॉमन ली गई जो संख्या होती है, यदि आप रूट के बाहर लेके जाते हो तो उसकी पावर वो आधी हो जाएगी। जैसे अंदर 2 पावर है और कॉमन तो आ ही रहा है, कॉमन तो ए स्क्वायर ही आएगा। ठीक है ना, एक बार चलो एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं, थोड़ा ठीक समझ में आ जाए। ए स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको आप समझेंगे, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, लेकिन जितना सिंपल अब लग रहा है उतना सिंपल होता नहीं है। कब, जब हम लोगों को नहीं आता है तभी तो वो सिंपल बन जाता है। उससे पहले तो लगता है कि क्या करूं, क्या मानना है। टेन इनवर्स ए साइन थीटा बटे, अब यहाँ जो ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया था हम इसको रूट के बाहर लिखना चाहते हैं, या तो ऐसे समझ लीजिए या आप इसको ऐसे समझिए कि ए स्क्वायर जो है इसके ऊपर भी तो रूट लगा हुआ है, रूट तो इस ए स्क्वायर के ऊपर भी है। रूट और स्क्वायर यदि एक दूसरे के पावर के रूप में आ जाते हैं, वो एक दूसरे को हटा देते हैं, तो ये स्क्वायर है ये रूट के कारण हटेगा और ये सरल होकर के क्या बन जाएगा, ए। इसके बाद में क्या बच गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा है लेकिन उसके ऊपर रूट लगा हुआ, तो लास्ट में वो क्या बन जाएगा, कोस थीटा। क्लियर हो गई बात। हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। अब रूट के अंदर आ रहा है तो फिर इसका स्क्वायर हट जाएगा, इसको ध्यान रखना था। तो ए से ए कट गया, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा।
टेन इनवर्स से टेन हटेगा तो क्या बचेगा, थीटा। थीटा की वैल्यू हम लोगों ने पहले ही प्राप्त कर ली थी यहाँ पर कि थीटा का मान क्या आएगा, तो थीटा की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स अक्स अपॉन ए, और ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। जैसा आपने देखा कि रिजल्ट निकालते वक्त हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई। परेशानी होती कब है, क्वेश्चन को देखा, देखते ही मुझे करना क्या है। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी, एक तो आपके लगातार प्रैक्टिस, प्लस में आपने कितने अच्छे ढंग से पढ़ा है। आइडिया मैंने दे दिया था आप लोगों को कि ए स्क्वायर आता है तो है तो कॉन्स्टेंट ही ना, उसको 1 मानते हुए थोड़ा सा अपन आइडिया लगाएंगे कि यहाँ पर कैसा बन रहा है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की स्थिति बन रही थी, और ये मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की स्थिति बन जाती है कहीं पे भी, तो वहाँ हम लोगों को यदि मानना पड़े तो हम अक्स बराबर या तो साइन थीटा या कोस थीटा मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ यदि कॉन्स्टेंट आ रहा है तो उसके साथ साथ में अपन वो कॉन्स्टेंट भी काम में ले लेंगे। ये बातें तो बिल्कुल सिंपल बात है। ठीक जैसे हमने 9 का जो क्वेश्चन सोल्व किया है, उसी प्रकार क्वेश्चन संख्या 10 है, उसकी भी बात होगी। क्वेश्चन संख्या 10 जो है वो एक बार आप लिख ले, क्या है देखिए, टेन इनवर्स से 3a स्क्वायर अक्स माइनस अक्स क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस 3a अक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ए क्यूब है, तो ये आपका क्या है, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी क्यूब है, ये दोनों जगह क्यूब थी। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। आगे कुछ कंडीशंस दी गई है कि a ग्रेटर देन 0 ही होगा, a का मान 0 से बड़ा होगा, साथ साथ में माइनस a बटे √3 लेस देन एक्स लेस देन a बटे √3। ये तो हमें कुछ कंडीशन ऐसे बता रहा है कि भाई a की वैल्यू कितनी क्या हो सकती है, ताकि इस पर्सन का अस्तित्व बना रहे। कोई मतलब नहीं है हमें सॉल्व करते समय। अब देखिए हम 10 बनाना चाहते हैं कैसे भी करके यहाँ पर, और आपको आइडिया आ रहा होगा कहीं पे क्यूब आ रहा है, कहीं पे 3 आ रहा है, तो एक हमने फॉर्मूला देखा था 3 टेन इनवर्स अक्स का, याद आ रहा होगा आपको। 3 टेन इनवर्स अक्स बोल दीजिए या 10 3 अक्स बोल दीजिए, ऐसा एक फॉर्मूला था। तो यदि ये उसका फॉर्मूला है तो क्लियर सी बात हो रही है, 10 मानना चाहिए हम लोगों को। तो अक्स बराबर हम क्या मानेंगे, टेन थीटा। लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई कांस्टेंट आ रहा है, अज्ञात कांस्टेंट, और वो कौन है, ए। इसलिए इसके साथ हमें ए भी लेना पड़ेगा। और अब हम क्या करते हैं, पहले थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले तो अक्स इसके बट्टे में जाएगा, तो ये तो बनेगा अक्स बटे ए टेन थीटा, और अब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्या स्थिति होगी, 10 इधर जाएगा तो इसके साथ जब इधर जाएगा तो क्या बन के जाएगा, इनवर्स से 10 इनवर्स अक्स बटे ए। ये लास्ट में काम आएगा। फिलहाल हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ अक्स दिख रहा है वहाँ पर ए टेन थीटा लिखना है। तो 10 इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू अक्स की जगह लिखेंगे ए टेन थीटा, ये हो गया ए टेन थीटा, माइनस अक्स की जगह ये लिखेंगे लेकिन साथ साथ क्यूब भी तो करेंगे, तो क्यूब करेंगे तो ये हो गया ए क्यूब, और टेन थीटा जो है उसकी पावर भी 3 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ तो अक्स है नहीं, तो ये ए क्यूब ऐसा कैसा, 3a इंटू अक्स की जगह ये लिखेंगे लेकिन स्क्वायर करेंगे, तो ये आएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ एक स्टेप हम बचाने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा टाइम कम लगे, हमें लिखना नहीं पड़े। यहाँ देखिए ए स्क्वायर और ए आ रहा है, तो जब ये दोनों गुणा होंगे तो यहाँ ए की पावर 3 बनेगी, और यहाँ ए की पावर 3 पहले से आ रही है। तो आपको समझ में आया होगा कि
ए की पावर 3 यहाँ कॉमन आएगा। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ ए की पावर 3 है, यहाँ पर भी ए की पावर 3 बनेगी, तो ए क्यूब यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, ए क्यूब यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, ए क्यूब हर में से भी कॉमन आ जाएगा, ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा। कुल मिलाकर के ऐसे मान लीजिए कि ए जो है जहाँ जहाँ ए दिख रहा है उसका ए का तो इलाज हो गया, ए हट जाएगा। यहाँ से आप ए क्यूब कॉमन ले लें, यहाँ से ए क्यूब कॉमन ले लें। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा वो देखिए आप, देख टेन इनवर्स है। जैसे मान लीजिए कोई डायरेक्ट नहीं समझ पा रहा है तो मान लीजिए मैं यहाँ ए क्यूब कॉमन लेके बता देता हूँ। ए क्यूब कॉमन लेने के बाद में यहाँ बचेगा 3 टेन थीटा, 3 टेन थीटा माइनस ए क्यूब कॉमन हमने ले लिया, ये हो गया 10 क्यूब थीटा बटे ए क्यूब यहाँ फिर कॉमन आएगा तो यहाँ जाएगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये जैसे यहाँ पर कॉमन आ गया हमारे पास में, ए क्यूब से ए क्यूब कटेगा और बाकी ये जो भी बच रहा है यहाँ पर, ये किसका फॉर्मूला बनेगा वो बात हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला बनने वाला है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये बनेगा 10 थीटा का, किसका फॉर्मूला बनेगा 10 थीटा। 10 थीटा का फॉर्मूला यही होता है। क्लियर हो रही बात। 10 इनवर्स से 10 हटेगा तो 3 थीटा बचेगा। अब कोई विद्यार्थी को ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे तो फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा है, फॉर्मूला यहीं छुपा हुआ है, कहीं गुणा में 3 आ रहा है, कहीं पावर में 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि कोण तो आ रहा है थीटा ही रहा है, 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। लेकिन इस सब जगह 10 आ रहा है तो 10 3 थीटा का बनेगा, फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद आ गया। 10 इनवर्स से वो 10 को हटाएगा तो 3 थीटा बच गया, और थीटा की जो वैल्यू है वो अपने पहले ही फाइंड आउट कर ली थी। यहाँ पर थीटा की जगह अपन ये लिखेंगे 10 इनवर्स से अक्ष अपॉन ए, और ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 10 तक ही, और आप लोगों को बिल्कुल ये बात समझ में आई होगी। यदि आप तसल्ली से काम करेंगे निश्चित रूप से आप इसको सीख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज है इस वीडियो में हम केवल इतनी ही चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।